आपको भी थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। अनदर ब्लॉग। चल बस, गणपति बप्पा। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं वापस से ट्रायम्फ कृष्णा की तरफ अपना पुराना एग्जॉस्ट वापस लेने के लिए एंड ये विंडशील्ड हटाने के लिए। अब ये विंडशील्ड क्यों हटाई जा रही है, जो स्मार्ट लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा, और जिनको समझ में नहीं आया होगा वो भी स्मार्ट ही है, बट थोड़ा सा ना समझ लो, हिंट दे रहा हूँ। सारा कुछ जुगाड़ लगा के कुछ इस तरीके से प्रिया ने एग्जॉस्ट भी पकड़ लिया और हाथ में विंडशील्ड भी है। बिना विंडशील्ड के मैं पहली बार बाइक चला रहा हूँ अपनी। अभी बहुत सारे काम करना है ना फटफट, तो इसलिए ज़्यादा कैमरा ऑन करने का मैं भूल जा सकता हूँ। और गलत डायरेक्शन में डाल दिया। 2 पैनियर्स, एक टॉप बॉक्स के ऊपर हमारी एक राइडिंग गियर्स की बैग और प्रिया के हाथ में एग्जॉस्ट और विंडशील्ड। ये सारा लेकर हम जा रहे हैं VRL चंडीगढ़ की तरफ। जी हाँ, आपने सही सुना, VRL करवाएंगे हम अपनी बाइक को चंडीगढ़ से सीधा अपने घर की तरफ। क्योंकि अब जैसे कि आपको पता है कि प्रिया ने अपनी बाइक के लिए एग्जॉस्ट गिफ्ट किया, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है प्रिया को भी कुछ गिफ्ट करने का। तो प्रिया की काफ़ी टाइम से एक इच्छा थी कि वो दिल्ली में शॉपिंग करे, मतलब उसको करना था शॉपिंग। तो मैंने बोला यार इतना दूर आ गए हैं तो स्पेशली दिल्ली फिर मैं उसको सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं ला पाऊंगा, तो उसको मैंने बस जस्ट पूछा कि यार VRL करवाए क्या, ताकि तुमको भी कंफर्टेबल रहो। और आज जिस तरीके से मनाली चंडीगढ़ में उसकी वाट लगी है ना, उसके बाद मुझे उस पर तरस आने लगा कि तो उसको पूछा मैंने कि क्या करवाए क्या, तो उसने बोला देखो तुमको ठीक लगता है तो करो, वरना मैं तो रेडी हूँ बाइक से जाने के लिए। और आपको भी पता है कि मैं बाइक पॉइंट A टू पॉइंट A वापस लाने में बिलीव करता हूँ, बट इस बार नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा था यार कि मेरी विश के लिए प्रिया ने इतना कुछ किया, एग्जॉस्ट लगवाने के लिए फट से हाँ बोल दिया, तो यार मैं तो उसके लिए इतना कर ही सकता हूँ ना। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं VRL करवाता हूँ अपनी बाइक को। बाय द वे दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। और VRL वाला बंदा सिर्फ 15 मिनट हो करके बोल के गया है, और इतना सारा लगेज अगर उसने नहीं बोल दिया ना भाई, अगर वो बंद हो गया तो फिर ये सब लेकर मुझे वापस ऑफिस पे जाना पड़ेगा, और एक दिन मेरा सारा का सारा प्लान एक्सटेंड हो जाएगा। लेट्स होप कि वक्त में मैं पहुंच जाऊँ और वो बंदा एक्सेप्ट कर ले कि भैया चलो। बाइक तो वैसे 5-6 दिन के बाद में मिलेगी मुझे, उसका कोई टेंशन नहीं है। बस ये है कि सही सलामत सब कुछ हो जाए। क्योंकि घर वालों के भी फ़ोन आए थे कि इधर बहुत तगड़ी बारिश चालू है, तो आते वक्त आप थोड़ा संभल के आना। जो लोग राइडिंग करते हैं उनको पता है बारिश में आपकी स्पीड मेंटेन ही नहीं हो सकती, रिस्क बढ़ जाता है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है बारिश में। और जैसे कि आपको पता है लद्दाख के पहले एपिसोड से ही मैं बारिश में बाइक चलाते आ रहा हूँ, तो मुझे एक उसका ये पता चल गया था कि मैं जाते वक्त एक दिन में दिल्ली नागपुर नहीं मार पाऊँगा अगर बारिश आती है तो। और पिछले 3 दिनों से बहुत तेज़ बारिश चालू है। घर की तरफ से फ़ोन आ गए थे कि तुम थोड़ा संभल के आओ, एक दिन लेट आए तो भी चलेगा। तो ये भी एक डिसीजन है बाइक शिफ्ट करवाने का कि चलो यार कंफर्टेबली अपन पहुंच जाएंगे, बारिश में गाड़ी चलाने का कोई अपना सीन नहीं रहेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बारिश में बाइक चलाना मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्की लगता है, स्पेशली MP के एरिया से जाते वक्त ना पूरी गाय भैंस रोड पे रहती है, और बारिश में क्या होता है विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इस वजह से भी ये भी एक रीज़न था, और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था कि मुझे प्रिया को दिल्ली में शॉपिंग करवाने का था। जो उसको लगता है लाइक उसको कुछ नेल आर्ट्स एंड ऑल वो सब चीज़ें करने की है। मैं बोला यार नहीं यार, इतनी बड़ी राइड की है मेरे साथ प्रिया ने, लेह लद्दाख जैसी इतनी टफ टेरेन की है हमने, तो यार उतना तो उसको पैम्परिंग बनता है, उतना तो उसको अप्रिसिएशन बनता है। तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। अभी चलते हैं VRL पे और वहीं पे बात करते हैं। सारा का सारा लगेज हम भेज रहे हैं, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े पे हम घूमेंगे। अगर मैंने कुछ ले लिया तो वो पहन लूँगा मैं दिल्ली पे, नहीं तो फिर इसी पे। तो आने वाले 3-4 ब्लॉग्स में मैं आपको एक ही कपड़ों पे दिखूंगा, तो प्लीज़ कमेंट मत करना, समझ लेना कि भाई ने कपड़े कम कैरी किए इस बार।
गाड़ी वहाँ कीजिए। हाँ रखते, 2 मिनट तो रुकिए, इतना सारा लगेज है तो 2 मिनट रुक जाइए। अब मैं ये बताया कि नहीं बताया आई डोंट नो, बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास अब एक ही जोड़ी कपड़े रह गए हैं क्योंकि हमने सारा लगेज भेज दिया है। तो प्रिया इस ड्रेस में और मैं इस ड्रेस में आपको कंटिन्यूसली दिखते रहेंगे आई गेस 1-2 व्लॉग और मतलब एक व्लॉग तक एक पता बता नहीं सकते ऐसा है। और थोड़ा सा कल से अब आप समझ सकते हो कि स्ट्राइकर को मैंने बाय बाय बोल दिया है, VRL से पहली बार भेज रहा हूँ तो थोड़ा मैं ऐसा बुरा भी फील कर रहा है और मेरा मन वहाँ पे थोड़ा बहुत अटका हुआ है। जब तक अब मुझे स्ट्राइकर हाथ में नहीं मिलेगा सेफ एंड साउंड तब तक ये फीलिंग मुझे आती रहेगी। बाकी प्रिया VRL के बारे में तेरा क्या बोलना है? लाइक ये एक्सपीरियंस कैसा था, क्या था? मुझे अच्छा लगा बहुत, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। एक्चुअली हम बाइक से जा सकते थे, इजीली जा सकते थे, लेकिन थोड़ा काम है और इस बार ट्राई भी करना था तो काम भी आगे अचानक से, तो सोचा कि चलो VRL करके देखते हैं। अभी आने के बाद पता चलेगा कि एक्सपीरियंस कैसा था करके। एक्चुअली द थिंग इज़ कि काम तो इतना मतलब ये नहीं था, काम हम मैनेज करके ही आए थे। बट मैंने जैसे पहले भी बोला कि प्रिया ने एग्जॉस्ट के लिए जब हम ही भर दी थी, एग्जॉस्ट के लिए पैसे दे दिए थे, एग्जॉस्ट लगवा लेने के लिए अपने को हरी झंडी दी थी। मनाली चंडीगढ़ करते वक्त मुझे ऐसा फील हुआ अचानक से कि यार इतना स्ट्रेस हो रहा है तो लेट्स प्रिया को एक गिफ्ट देते हैं कि उसको शॉपिंग करनी काफ़ी समय से। मैं लास्ट दिसंबर में उसको लेके आने वाला था दिल्ली, बट कोविड की वजह से नहीं आ पाया। तो अभी पॉसिबल है, चंडीगढ़ में है तो एक ट्राई कर सकते, तो इसलिए उसको पैम्पर करने के लिए मैंने ये डिसीजन लिया। वरना उसकी तो प्रिपरेशन हो गई थी बाइक से जाने की, उसने सब कुछ रेडी भी कर लिया सब कुछ हो गया था। मुझे तो सरप्राइज मिल गया जब जैसे ये पहुंची, इन्होंने कैब भी बुक कर ली थी, सब कुछ बुक हो गया था कि बोले मैंने VRL का कंफर्म कर लिया। उन्होंने बोला क्या नहीं, बोले अभी तुझे तो रिटर्न गिफ्ट बनता है ना, इसलिए थैंक यू सो वेरी मच। तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। आई नो आपको भी थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। बट प्रिया इज कूल, तो मैं प्रिया के हिसाब से चलते रहता हूँ। अब उसने सब देखा है, उसने सब फाइनलाइज किया VRL में सबसे बात करके। तो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस करते हैं जब तक बाइक हाथ में नहीं हो आती। जाएगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छा सोचो अच्छा ही होगा। क्योंकि इतने लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं, हम पहले थोड़ी ना है, तो अच्छी तरह से आएगी क्योंकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नहीं है, और हम अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा होगा। तो लेट्स होप कि अच्छा ही हो और स्ट्राइकर सेफ एंड साउंड हमको वहाँ पे मिले विथ ऑल द लगेज एंड सारे कुछ चीज़ें। तो अगला व्लॉग रहेगा फन व्लॉग, मस्त व्लॉग, प्रिया के लिए मस्त सरप्राइज वाला व्लॉग। तो बाइक थोड़ी कम दिखेगी अगले व्लॉग से, बट मज़ा आपको कंटिन्यू आते रहेगा। तो आपको इसके लिए भी इस चैनल पे बने रहना है कि सिर्फ बाइक के लिए मत बने रहना। तो प्रिया इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा और फिर अपने को जाना भी तो है। तो ये जूम कर दिया मैंने, बोल दो कुछ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत ही अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। भूली नहीं इस बार सब्सक्राइब करने का बोलने के लिए। बाय बाय।